नोएडा के अंदर जब 27 साल का वो नौजवान लड़का ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा था, 2 घंटों के लिए वो उस पानी के गड्ढे में पड़ा हुआ था, तब गवर्नमेंट या उनकी कोई भी अथॉरिटीज़ उसकी जान क्यों नहीं बचा सकी। जब उस नौजवान लड़के ने टैक्स भरा होगा देश के लिए, तो उसने यही सोचा होगा कि गवर्नमेंट मेरी मुसीबत के टाइम पर हेल्प करेगी। और वही गवर्नमेंट मुसीबत के टाइम पर अपना ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि हमने अथॉरिटीज़ को प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं दिए थे, और अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं थी। इंदौर के लोगों ने जब सरकार को टैक्स दिया होगा, तब उन्होंने यही सोचा होगा कि जो सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं, सरकार उस पैसे का यूज़ करेगी इंदौर के ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को ठीक कराने के लिए। लेकिन होता क्या है, इंदौर के अंदर 25 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं कि जिस साफ़ पानी को पीने के लिए उन्होंने टैक्स दिया था, उसी पानी को पीकर उनकी मौत हो जाती है। आम इंसान जो सरकार को इतना सारा टैक्स देता है, वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने में डरता है कि वहाँ पे कैसी ही ख़राब फैसिलिटी है, कैसे पढ़ेंगे बच्चे वहाँ पे। एक आम इंसान जब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, बहुत ही मुसीबत में होता है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पसंद करता है। जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए उसने इतना सारा टैक्स दिया है, अपनी पूरी लाइफ टैक्स दी है, उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन आज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप वहाँ पर अपने किसी आदमी को ले जाने के बारे में भी 100 बार सोचोगे। हमारे साल में हर साल पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, हर साल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन खाली एक ही चीज़ है जो नहीं बढ़ रही है, वो है गवर्नमेंट कॉलेजेस और उनमें गवर्नमेंट सीट्स। इसलिए हर साल हर एग्ज़ाम का कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है। और अभी इतना ही नहीं, इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखो, आपको पता चलेगा कि इंडिया में आप जो टैक्स का पैसा दे रहे हो, वो टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। वो टैक्स का पैसा जो आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो टैक्स का पैसा कुछ अमीर और पॉलिटिशियंस के चार्टेड प्लेन्स और उनके महंगे डाइनिंग्स में जा रहा है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम आज के टाइम पे 2,40,000 के आसपास है, लेकिन इंडिया में रह रहे सिर्फ 2% लोग ही इंडिया में प्रॉपर टैक्स भरते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी चलती है। अब आप ये बोलोगे कि खाली 2 से 3% लोग कैसे, हम भी तो टैक्स भरते हैं। तो हाँ, आप जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में सरकार को बहुत पैसा देते हो, लेकिन सरकार उस पैसे का क्या करती है, वो सरकार की ईमानदारी पे डिपेंड करता है। इंडिया की इकोनॉमी को आप ऐसे समझो कि अगर इंडिया की जीडीपी 1 रुपये की है, तो उसमें से 24 पैसे हमें 24% आज भी डेप्ट लेना पड़ता है, कर्ज देना पड़ता है। और 39% जो जीडीपी का पार्ट है, यानी 39 पैसे, वो कॉर्पोरेट टैक्स और इन्हीं 2% अमीर लोगों के टैक्स के पैसे से आता है। तो हमारे देश में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इतना सही किया गया है कि आज अमीर जो है 2 से 3% वही देश को चला रहे हैं। हम देश के सिर्फ छोटे सिस्टम का पार्ट रह गए और गरीब इस देश में सिर्फ सफ़र करता है, इंग्लिश वाला सफ़र। हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, और इसके पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था। आज का टाइम पर इकोनॉमी या फिर पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन देश में इतनी ख़राब हो रखी है कि देश में 2 से 3% लोग ही देश के पूरे टैक्स को, पैसे को चला रहे हैं। बाकी गरीब जो है इस देश का, वो सिर्फ सफ़र कर रहा है। तो देश को चलाने के लिए आज जो ये अमीर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शायद वो गरीब कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम आज भी जीएसटी के फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में हर एक परचेज़ पे टैक्स देते हैं। वो भी पैसा टैक्स ही गिना जाता है। हाँ, वो छोटे अमाउंट का टैक्स होता है, लेकिन 140 करोड़ लोग जब छोटा छोटा टैक्स देते हैं तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। 30 से 40% हमारी सैलरी पे या हमारी इनकम पे टैक्स हमें देना ही पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आप सुनो, आप हैरान रह जाओगे। अगर आप इंडिया में 20 करोड़ रुपए की बिज़नेस करके प्रॉफिट कमाते हो, तो उसमें से आपको 80 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। वहीं आपकी सैलरी अगर 9 करोड़ के आसपास है, तो आपको 3 से 4 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आईपीएल, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, वो कुछ ही महीनों के अंदर 12,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर 0 टैक्स है। वो गवर्नमेंट पार्टीज जिनके पास टोटल कैपिटल 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, उन पार्टीज के ऊपर भी 0 टैक्स है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वो गरीब किसान का मुझे समझ में आता है जो टैक्स नहीं दे पाएगा, लेकिन वो मेगा रिच फार्मर्स का क्या, जो जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स भी 0% है। आज यूएस में 37 से 38% के आसपास टैक्स है, जर्मनी में 40 से 45% के आसपास टैक्स है, साउथ कोरिया में, जापान में भी 30+% टैक्स है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाती है। वहाँ का वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास रोड्स, फ्लाईओवर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे समझ में आता है कि टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, पर इंडिया में तो गायब ही हो जाता है। तो इंडिया के टैक्स का पैसा गायब कहाँ हो जाता है, वो चीज़ बताते हुए इन्होंने बोला कि इंडिया में 1 रुपया अगर आप भेजती है सरकार, तो वो पैसा घिसता है। सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है। वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। वो रुपया घिस घिस के पैसा बन जाता है, यानी 1 रुपया अगर भेजेगी तो स्टेट गवर्नमेंट तक 50 पैसे पहुंचेंगे। स्टेट गवर्नमेंट एमपीज़ और एमएलएज़ तक 50 पैसे भेजेगी तो वो 20 पैसे रह जाएंगे।
और एमपी और एमएलएज अगर किसी काम में पीडब्ल्यूडी को या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे देते हैं तो वो 20 पैसे 10 पैसे हो जाएंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी उसमें अपना अपना कुछ रख के नॉर्मल सड़क जो होगी उसको 1 या 2 पैसे में बना के रेडी कर देंगे। और उसमें 27 साल के नोएडा में एक्सीडेंट हुआ था, वैसे ही कुछ लोग जाकर फंस कर मर जाते हैं। तो वो टैक्स का पैसा है वो आज के टाइम पर सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए एक सैलरी टाइप बन गया रह गया है, कंट्री के लिए वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आप अगर देखना चाहते हो तो मैं अभी न्यू की एक बहुत ही फेमस वीडियो अभी उन्होंने बनाई है, आप उसमें सॉल्यूशंस देख सकते हो, या फिर अगर आपको सॉल्यूशंस के बारे में पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, जस्ट कमेंट कर देना।